हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी सोलर अकेडमी में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, अपनी इस अकेडमी पर ईटीटी 5994 की तैयारी करवाई जा रही है और हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी, हम आज उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं जो वर्ण विचार से संबंधित है। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और अगर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करें, यानी कि सार्थक हो, यानी कि जिसका अर्थ निकलता है, वो है शब्द। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको एग्जाम में आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या है, उसको तो वर्ण टिक करना है। अगर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात की जाए तो आपको शब्द टिक करना है। आगे हम देखते हैं, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद हैं? 2। कौन से? स्वर और व्यंजन। फर्स्ट पार्ट में जो करवाया था, यानी कि कंठ्य, कंठ्य में कौन से आते हैं? हमने फर्स्ट पार्ट में करवाया था कंठ्य में कौन से आते हैं? कवर्ग। कवर्ग के कौन से थे? क, ख, ग, घ, अंग। इनके अलावा भी और भी हैं। कौन से है? अ, आ, ह और अह। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे तालव्य में हमने करवाया था फर्स्ट पार्ट में च्वर्ग, जो इसमें च्वर्ग आता है, इसमें कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ, य। ये पांचों तो आते हैं, इसके अलावा भी 4 और हैं। कौन से हैं? य, स, ई और ई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। हमने मूर्धन्य में करवाया था, मूर्धन्य में आता है ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके अलावा भी कौन से आते हैं? श, र, री, अड़ और ढ। और दंत्य में कौन से आते हैं? त वर्ग आता है दंत्य में, त, थ, द, ध, न। और इसके अलावा कौन से हैं? री, ल और स। ओष्ठ्य में कौन से आते हैं? पवर्ग। पवर्ग में प, फ, ब, भ और म। और इसके अलावा कौन से हैं? उ और उ, यानी कि एक छोटा उ और एक बड़ा उ। आगे देखते हैं, कंठ तालव्य में कौन से आते हैं? कंठ तालव्य में ए और ऐ, यानी कि जिसमें कंठ का और तालु का मिश्रण है। कंठ में आता है ए और तालु में क्या आता है? ई, यानी कि ए प्लस ई को मिलाकर ए बन जाता है। और वैसे ही आ प्लस ई को मिलाकर क्या बन जाता है? ए बन जाता है, ऐ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है हमारा कंठ ओष्ठ्य। कंठ ओष्ठ्य में कौन से आते हैं? ओ और औ। अ प्लस उ को मिलाकर क्या बनता है? ओ बनता है। और आ प्लस उ को मिलाकर क्या बनता है? ओ बनता है। ये अ प्लस उ, अ तो कंठ है और ये उ क्या है? ओष्ठ्य है। इसलिए कंठ प्लस ओष्ठ्य को क्या मिलाकर क्या बनता है? कंठोष्ठ्य। आगे है वर्तस्य दंतमूल। वर्तस्य दंतमूल, वर्तस्य दंतमूल में क्या कौन से आते हैं? स, ज, र, ल। इसको याद कैसे रख सकते हैं आप? सजरल के माध्यम से। अब सजरल के माध्यम स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य में कौन से आते हैं? व और फ, जिसमें दांतों का और ओष्ठ का सहारा लेना पड़े, उसे बोलते हैं दंतोष्ठ्य। ये हमारे आते हैं व और ह। वो ये फ वो नहीं है, प, फ वो वाला फ नहीं है, ये नुक्ता वाला फ है, नुक्ता वाला फ है, इसलिए हमको इसको फ बोलेंगे, सीधा फ। आगे देखते हैं, नासिका और नासिका वाले तो हमने किए ही थे, पिछले पार्ट में किए थे, अंग, य, न और म। इसके अलावा आगे संयुक्त स्वर, हाँ संयुक्त स्वर पर बात करेंगे। इसमें कौन से आते हैं? ए, ऐ, ओ और ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं स्वतंत्र स्वर में कौन से आते हैं?
स्वतंत्र स्वर में आते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ। आगत और गृहीत वर्ण इसमें कौन से आते हैं? अ, ज और फ। कौन से आते हैं इसमें? अ, ज और फ। आगत और गृहीत वर्ण पर हम बात करते हैं। जो ये आगत गृहीत वर्ण है ना, ये हमारे इंग्लिश में से आए हैं, अंग्रेजी में से वैसे के वैसे हिंदी में आ गए हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ना डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर ऐसे लगाते हैं ओ डॉक्टर, ये हमारे अंग्रेजी से सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। स्वतंत्र स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं? अघोष और सघोष, यानी कि जिसको घोष भी बोला जाता है। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं अघोष और सघोष की। अल्प प्राण और महाप्राण कौन से होते हैं? अघोष और घोष को बताने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपना कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते रहिए साथ में, क्योंकि आपको वीडियो देखने से ऐसे ही याद नहीं रहेगा, ये सब आप बाद में भूल जाएंगे। आगे हम देखते हैं अघोष और सघोष किन्हें कहा जाता है। अघोष यानी कि अघोष के आगे लिखा है मैंने 1 और 2। ये क्यों लिखा है? देखो स्टूडेंट्स, अघोष में कौन से आते हैं? किसी भी वर्ग का, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, इसमें हो गया किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण अघोष में आता है। ये देखो यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ण अघोष में आता है। और जो सघोष में आता है वो कौन सा आता है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष में आता है, यानी कि घोष में आता है। ये देखो यहाँ पर ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है ना, ये सघोष में आता है। इसके बाद हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण में कौन सा आता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण में आता है। ऊपर देख सकते हैं आप, यानी कि पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा वर्ण की ये किस में आता है? अल्प प्राण में आता है। और जो महाप्राण में रह गया, महाप्राण में कौन सा आता है? दूसरा और चौथा। ये देख, दूसरा और चौथा वर्ण है जो ये महाप्राण में आती है। आगे देखते हैं इसके बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं य, र, ल और व की। जो ये य, र, ल, व ये अल्प प्राण में होता है, अल्प प्राण में होता है, और ये सघोष में होता है। य, र, ल, व अल्प प्राण होता है और सघोष यानी कि घोष होता है। और जो ये स, श और स ये महाप्राण होता है और अघोष होता है। ये इसको अघोष में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये इसका ह होता है ना, एक ह, ये महाप्राण में माना जाता है, लेकिन ये सघोष में माना जाएगा। एक अकेला ऐसा वर्ण है ह जो ये सघोष होता है और ये महाप्राण में माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन की बात चल रही है स्टूडेंट्स, य, र, ल, व की और श, श और स की। ये सिर्फ महाप्राण में होते हैं और ये सघोष में, अघोष में माने जाते हैं। य, र, ल, व अल्प प्राण होता है और सघोष में माना जाता है। आगे देखते हैं, ये देखो मैंने ऊपर कराया था ना, ह एक अकेला ऐसा वर्ण है जो महाप्राण में होता है और सघोष में माना जाएगा। ये ह एक अकेला ऐसा है जो महाप्राण में होता है और सघोष में आएगा। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं जो ये सभी स्वर हैं, क्या है? सभी स्वर ये सघोष और अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष और अल्प प्राण होते हैं। कैसे? देखो ऊपर, देखो सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, ये देखो, और ये अल्प प्राण में माने जाते हैं। ओनली स्वर की बात चल रही है, ये अल्प प्राण में माने जाते हैं। जैसे मैंने ऊपर किया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे य, र, ल, व था, ये अल्प प्राण था और ये सघोष में माना गया था। ऐसे ही जो सभी स्वर होते हैं, ये सभी स्वर होते हैं, ये सघोष में माने जाते हैं और ये अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जो ये अघोषों की संख्या होती है, ये कितनी होती है?
13 होती है। और जो सघोषों की संख्या कितनी होती है, वो 31 होती है। आगे देखते हैं, जीवा की दृष्टि से स्वर के कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। कौन से होते हैं, अग्रित स्वर। अग्रित स्वर में कौन से आते हैं, ई, ए और ऐ और री। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कॉपी में नोट करते चलना इसको, आपको वीडियो देखने से याद नहीं रहेगा। ये सिर्फ ये आ गया मध्य स्वर। क्या है, मध्य स्वर। मध्य स्वर में कौन सा आता है, जो हमारे मध्य से बोला जाता है, गले के पार्ट से जो मध्य से बोला जाता है, ये होता है अ। आप बोल के देखो एक बार, अ। गले के मध्य से आवाज आ रही है, बीच में से आवाज आ रही है। आ गया पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से होते हैं, आ, उ, ओ और औ। ये होते हैं, इसमें 5 होते हैं पश्च स्वर में, जो हमारे पीछे से बोल जाते हैं, गले के पार्ट से वो पीछे से बोल जाते हैं, वो पश्च स्वर में आते हैं। आगे हम देखते हैं, ओष्ठों की आकृति से स्वर के कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। कौन से होते हैं, वृत्ताकार। वृत्ताकार, वृत्ताकार में कौन सा आते हैं, उ, ओ और ओ। आप बोल के देखो एक बार, उ, ओ और ओ बोल को देखो, इसमें आपका ओष्ठों का आकार है जो वृत्ताकार बनता है, यानी कि गोल बनता है। आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं वर्ण विन्यास यानी कि वर्ण विच्छेद, जिसमें वर्ण विच्छेद का मतलब है टुकड़े करना। आगे हम देखते हैं क्ष। क्ष का वर्ण विन्यास क्या है, क के पैर में हलंत प्लस श, या फिर क के पैर में हलंत प्लस श के पैर में हलंत या प्लस में अ। इसका जो क्ष का आपको एग्जाम में आ सकता है, क्ष का वर्ण विच्छेद बताया या वर्ण विन्यास बताए, तो क क्ष का वर्ण विच्छेद होता है क के पैर में हलंत प्लस में श षटकोण वाला, या फिर क के पैर में हलंत प्लस श प्लस अ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं त्र का वर्ण विच्छेद कौन सा होता है, त्र का वर्ण विच्छेद होता है त के पैर में हलंत प्लस र, या फिर त के पैर में हलंत प्लस र के पैर में हलंत प्लस अ। जो ये हलंत होता है ना, हमेशा ये व्यंजन के पैर में आता है। किसके पैर में आता है, व्यंजन के पैर में आता है। स्वर के हलंत कभी नहीं लगता, स्वर के यानी कि स्वर के पैर में कभी भी हलंत नहीं आता। आगे देखते हैं अज्ञ, किससे मिलकर बना है, ज प्लस में य। अज्ञ किससे मिलकर बना है, ज प्लस में य, या फिर ज प्लस में य प्लस में अ। आपको ये हलंत जरूर याद रखना है, इसको नोट करते रहना है। जो ये स्र किससे मिलकर बना है, श प्लस में र, या फिर श प्लस में र के प्लस में अ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको हलंत पूरी क्लास को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ऊपर से। हमने किया था भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई यानी कि जिसका अर्थ निकलता है वो है शब्द। जैसे मैंने लिख दिया कलम, ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई यानी कि कलम का क्या है, कलम एक शब्द है, इसका अर्थ निकलता है, इसको भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बोला जाता है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला कितने भेद हैं, 2। कौन से स्वर और व्यंजन। आगे हमने किया था कंठे में कौन से आते हैं, कंठे में कवर्ग तो आता ही है, हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था ये। कंठे में कवर्ग के अलावा कौन से आते हैं, अ, आ, ह और अह। और तालवे में हमने किया था चवर्ग तो आता ही है, चवर्ग के अलावा कौन से आते हैं, य, श, ई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं मूर्धन्य में कौन से आते हैं। मूर्धन्य में हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ट्वर्ग तो आता ही है, ट्वर्ग के अलावा कौन से आते हैं, श, र, री, ड और ढ। दंत्य में कौन से आते हैं, त्वर्ग यानी कि त, थ, द, ध, न। इसके अलावा कौन से आते हैं, री, ल और श। आपको कॉपी में नोट करते रहते हैं स्टूडेंट्स, इसको आपको सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। आगे है ओष्ठ में कौन से आते हैं, पवर्ग, परग प, फ, ब, भ और म। इसके अलावा कौन से आते हैं, उ और उ, ये ओष्ठ में आते हैं। कंठ तालु यानी कि जिसमें कंठ का और तालु का मिश्रण होता है, उसमें कौन से हैं, ए और ऐ। ये हम सिर्फ 2 आते हैं कंठ तालु में। कंठ ओष्ठ में कौन से आते हैं, ओ और औ। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें कंठ और ओष्ठों का सहारा लेना पड़े वो होते हैं हमारे कंठ ओष्ठ है। आगे मैंने कराया था वर्त से दंत मूल, पहले कराया था मैंने वर्त से दंत मूल में कौन से आते हैं, सजरल यानी कि स, ज, र और ल। ये ज है ना, ज, ये नुक्ता वाला ज, ये वो ज नहीं है च, छ, ज, ये जहाज वाला ज नहीं है, ये नुक्ता वाला ज है, जिसके पैर में बिंदी होते हैं ना, जैसे ज और फ, इन वाले होते हैं जिसके पैर में बिंदी होती है।
इसको नुक्ता वाला बोला जाता है। आ गया दंतोष्ठ है, यानी कि जिसमें दांतों का और ओष्ठ का सहारा लेना पड़े उसको बोलते हैं दंतोष्ठ। इसमें आते हैं दो, व और फ। इसमें देखो वो प फ वाला नहीं है, इसमें प फ वाला नहीं है, ये व सीधा फ नुक्ता वाला है इसमें। आगे नासिका और नासिका तो हमने किया था। नासिका और नासिका में आते हैं अंग, य, ण, न और म। संयुक्त स्वर में कौन से आते हैं? ए, ऐ, ओ और ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कॉपी में नोट करते चलना है इसको। स्वतंत्र स्वर में कौन से आते हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ। आगत गृहीत में कौन से आते हैं? अ, ज और फ। आगत गृहीत में कौन से आते हैं? अ, ज और फ। आगे देखते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। कौन से? अघोष और सघोष यानी कि घोष। आगे देखते हैं, श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। श्वास की मात्रा के आधार पर कितने होते हैं वर्ण के भेद? 2 होते हैं। कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण पहले कराया था, लेकिन एक बार और देख लें आप। अल्प प्राण अघोष और सघोष में कौन से आते हैं? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष में आता है। और सघोष में क्या अनुसार कौन सा आता है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है जो सघोष में आता है। देखो आप, अघोष में कौन से आता है? पहला और दूसरा वर्ण अघोष में आता है। पहला और दूसरा वर्ण अघोष में आता है। और सघोष में कौन से आते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। यह तो आता है अघोष में और ये आता है सघोष में, यानी कि घोष में। यानी कि आपको पेपर में एग्जाम में आ गया आपको कि निम्नलिखित में से अघोष कौन सा है। अगर आ गया च, ये च क्या है? अघोष है। आगे आ गया अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में किसी वर्ग का कौन सा आएगा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और महाप्राण में कौन सा आएगा? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण में आएगा। एक बार आप ऊपर देख सकते हैं, अल्प प्राण में आएगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और महाप्राण में कौन सा आएगा? महाप्राण में आएगा दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा कौन से बचते हैं हमारे पास? य, 2 लाइन और बचती है, य, र, ल, व और श और श। ह को हमें अभी इंक्लूड नहीं करना। य, र, ल, व ये अल्प प्राण में आता है, ये अल्प प्राण में आता है, लेकिन ये सघोष में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये य, र, ल, व अल्प प्राण है, लेकिन सघोष और ये घोष है। जो ये य, श और श है, ये महाप्राण में आएगा और ये अघोष में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कॉपी में नोट कर लेना इसको। आप अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये जो अकेला ह होता है ना, ह, यह अकेला ह एक ऐसा वर्ण है जो सघोष में और महाप्राण दोनों में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये देखो मैं करा चुका यहाँ पर। जो ये ह अकेला एक ऐसा वर्ण है जो महाप्राण और सघोष में आएगा। महाप्राण और सघोष में। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष और अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऊपर देख सकते हैं, यानी कि सभी स्वर सभी स्वर किस में आते हैं? सघोष में। और जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की थी ना, वैसे ही सेम अल्प प्राण में कर देना है। ये अल्प प्राण में चले जाएंगे। सभी स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और सघोषों की संख्या कितनी है? ये देखो, एक बार सघोषों की संख्या है, सघोषों की संख्या ऊपर देख सकते हैं आप। सघोषों की संख्या है, ये देखिए सारे सघोष हैं, ये सारे सघोष है। कितने हैं सघोष? 15 ये हो गए, यानी 11 स्वर और 15 हो गए, ये 15 ये हो गए। और बाकी कौन से बच गए? य, र, ल, व, ये 4 ये बच गए। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 ये और एक ह एक वो रह गया, यानी 11, 15, 26, 26 और 4 30 और एक ह वाला है ना। ह था वो किस में था? सघोष में था। कितने हो गए? 30 और 1 31। हमारे टोटल कितने सघोष होते हैं?
31। सगोसों की संख्या कितनी है? 31। और अघोषों की संख्या कितनी है? 13। अघोषों की संख्या कितनी है? 13। देखो अघोष में कौन से थे? पहला और दूसरा वर्ण। अघोषों की संख्या कितनी है? 13। हम देखें कौन सी अघोष में थे? 2। पहले 2 वर्ण किसी भी वर्ग के पहले 2 वर्ण अघोष में थे। देखो यहाँ पर आप, ये हो गए, कितने हो गए ये? 2 पंजा 10, यानी कि 10 तो ये हो गए, 10 तो ये हो गए, 10 ये, और 3 ये थे जो ये स श और स ये महाप्राण में थे, लेकिन ये सघोष में अघोष में चले जाते हैं। इसकी कितने थे? 3 ये हो गए। कितने हो गए टोटल? ये टोटल कितनी संख्या हो गई अघोषों की? 13। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। जीवा की दृष्टि से स्वर के कितने भाग हैं? 3। ये मैंने करा दिए थे, आपकी कॉपी में नोट कर लेना। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में कौन से आते हैं, इनकी याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है आपको, ये याद ही करने पड़ेंगे सिर्फ। आगे ओष्ठों की आकृति से स्वर के कितने भाग थे? 3। वृत्ताकार, उदासीन और अवृत्ताकार। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ऐसे कोई ट्रिक नहीं है इनको याद करने की। जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वर के कितने भाग होते हैं? 4। कौन से? विवृत मुख, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। इसको आपको वो कापी में आगे कराया था मैंने वर्ण विन्यास, यानी कि जिन यह वर्ण विच्छेद कराया था। क्ष के कौन से टुकड़े बताया था, कैसे क्ष किस से मिलकर बनना है, त्र किस से मिलकर बनना है, अज्ञ किस से मिलकर बनना है, श्र किस से मिलकर बनना है। ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है। इनको एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, इनको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा एक टफ टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, और जिसमें आप नोट्स बनाते हैं उसमें आप नोट कर लेना है सारी बात। अगर आपने थोड़ा सा समझ के कर लिया ना, ये तो आपको उंगलियों में आने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्ण विचार का हमारा जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है। हम जल्द से जल्द इससे संबंधित यानी वर्ण विचार से संबंधित एमसीक्यू की क्लास लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपनी अकेडमी सोल्वर अकेडमी को सब्सक्राइब करना। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।